ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास महात्म के 5वें अध्याय की कथा सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, यदि कोई अपने आप को लाल गर्म चक्र से अंकित करता है और दीक्षा लेता है तो मुझे बताइए कि कमल के बीज और तुलसी की टहनियों की माला से क्या लाभ होता है। श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण तुलसी दल की माला धारण करता है वह निसंदेह मुझे प्राप्त होता है, भले ही वह अशुद्ध और सदाचार से रहित हो। जिस मनुष्य के शरीर पर धात्री फल या तुलसी की टहनियों से बनी माला दिखाई देती है वह वास्तव में भागवत भगवान का भक्त है। जो मनुष्य तुलसी दल की माला धारण करता है, विशेषकर मुझसे अर्थात मेरी मूर्ति से उतारी गई तुलसी की माला, वह स्वर्गवासियों द्वारा भी प्रणाम करने योग्य है। तुलसी के पत्तों का या धात्री के फलों से बनी माला पापियों को भी मोक्ष प्रदान करती है। मेरे भक्तों के लिए तो यह और भी अधिक लाभकारी है। जो मनुष्य मेरे द्वारा धारण की गई तुलसी के पत्तों की माला पहनता है उसे प्रत्येक पत्ते के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ का फल पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रिय, यदि कोई मनुष्य तुलसी की टहनियों की माला पहनता है तो मैं उसे प्रतिदिन द्वारका पवित्र नगरी की यात्रा से मिलने वाला पुण्य प्रदान करता हूँ। यदि कोई मनुष्य भक्ति पूर्वक मुझे समर्पित करके तुलसी दल की माला धारण करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। जो तुलसी की टहनियों की माला धारण करता है उस पर भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं। वह मुझे उत्तम प्राण वायु के समान प्रिय है। यह आवश्यक नहीं कि उसे कोई प्रायश्चित अनुष्ठान करना पड़े। उसके शरीर में कोई अशुद्धि या कलुष नहीं है। जिसके शरीर में तुलसी की टहनियां सिर, भुजाएं और हाथों के लिए आभूषण बनती हैं वह मुझे प्रिय है। मनुष्य को तुलसी की माला धारण करके पुण्य कर्म करने चाहिए। उसके द्वारा किए गए पितरों और देवताओं के शुभ कर्मों का करोड़ों गुना फल मिलता है। तुलसी दल की माला देखकर यम के दूत दूर से ही गायब हो जाते हैं, जैसे हवा से उड़ता हुआ पत्ता। कलयुग में जिस घर में तुलसी की टहनी या पत्ता चाहे सूखा हो या हरा होता है उस घर को पाप दूषित नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति तुलसी दल की माला धारण करके पृथ्वी पर विचरण करता है तो उसे बुरे स्वप्न, अपशगुन या शत्रुओं से कोई खतरा नहीं होता। यदि पापी इरादे वाले बुद्धिवादी या विधर्मी लोग तुलसी की माला पहनने से इंकार करते हैं तो वे नरक से कभी वापस नहीं लौटेंगे। वे मेरे क्रोध की अग्नि से जल जाएंगे। अतः तुलसी दल, कमल के बीज अथवा धात्री फल से बनी माला को सावधानी पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक धारण करना चाहिए। इससे उत्तम पुण्य प्राप्त होता है। अतः भक्त को ऊर्ध्व पुंड, शंख आदि की छाप धारण करनी चाहिए। दर्भ घास हाथ में लेकर मेरा स्मरण करना चाहिए तथा तुलसी के पौधे की जड़ में संध्या आदि करनी चाहिए। संध्या आदि से निवृत्त होकर भक्त को चाहिए कि वह मेरी पूजा करे। यदि गुरु वहां उपस्थित हों तो पहले उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करें। उसे कुछ भेंट देकर प्रसन्नता पूर्वक उसके आगे दंडवत प्रणाम करें। आचमन संस्कार संपन्न करके पूजा मंडप में प्रवेश करें। मृग चर्म या कुश बिछाकर सुंदर आसन पर बैठकर कमल आसन में बैठना चाहिए। भूत शुद्धि, तत्वों की शुद्धि करनी चाहिए। मंत्र का जप करते हुए, इंद्रियों को वश में करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 प्राणायाम सांस रोककर करने चाहिए। पूर्ण ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा उत्तम हृदय कमल को प्रस्फुटित करना चाहिए। उस कमल के फलक पर सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की स्थापना करें। विष्णु भक्त को चाहिए कि वे 3 पंखुड़ियों वाले उस कमल में इन तीनों की कल्पना करें। उनके ऊपर नाना प्रकार के रत्न जड़ित आसन स्थापित करें। उस पर भगवान के 8 ऐश्वर्यों, अति मानवीय उत्कृष्टताओं
का प्रतिनिधित्व करने वाले 8 पंखुड़ियों वाले कमल को स्थापित करें। कमल मंत्र ओम नमो नारायणाय के 8 अक्षरों से बना है। कमल कोमल, चमकदार और प्रातःकालीन सूर्य के समान आभा वाला है। फिर उसे मुझ भगवान का ध्यान करना चाहिए जो उस पर आराम से बैठे हैं। 4 भुजाओं वाले महान कमल शंख चक्र और लोह गदा धारण किए हुए हैं। भगवान 1 करोड़ चंद्रमाओं के समान हैं। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान बड़ी हैं। वे सभी अच्छे लक्षणों या शरीर पर चिन्हों से युक्त हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्सा और कौस्तुभ चमकते हैं। वे पीले वस्त्र पहनते हुए वे अद्भुत आभूषणों से युक्त हैं। वे दिव्य सजावटी वस्तुओं से सुशोभित हैं। उनका शरीर दिव्य चंदन से लेप किया हुआ है। वे दिव्य फूलों से शोभायमान हैं। वे तुलसी के कोमल पत्तों और वन के फूलों की मालाओं से सुशोभित हैं। वे 1 करोड़ उगते हुए सूर्यों के समान तेज से चमकते हैं। उनके शरीर को दिव्य देवी श्री ने आलिंगन किया हुआ है। जो सभी अच्छे लक्षणों से युक्त हैं वे शुभ हैं। इस प्रकार ध्यान करने के बाद उसे अत्यंत एकाग्रता और पवित्रता के साथ मंत्र का जप करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार मंत्र का 1000 या 100 बार जप करना चाहिए। मानसिक रूप से पूजन करने के बाद विधि विधान से पूजन करना चाहिए जैसा कि नियमानुसार अपेक्षित है। वह मेरे सामने शंख स्थापित करें। सुगंधित जल, दूर्वा और पुष्पों से भरा पात्र आचार्यों द्वारा चंदन और पुष्पों की दाहिनी ओर रखा जाए। जल का कलश बाईं ओर रखा जाए। उसे वस्त्र से पवित्र करके सुगंधित किया जाए। सामने घंटी और अलग अलग दिशाओं में दीपक रखे जाएं। अन्य सामग्री भी यथा स्थान पर रखी जाएं। मेरे सामने अर्ध, पाद, आचमनीय और मधुपर्क रखने के लिए 4 पात्र रखे जाएं। हे चतुर्मुख, अर्ध के पात्र में सफेद सरसों, कच्चे चावल, फूल, कुश, तिल, चंदन, फल और जौ के दाने रखने चाहिए। हे पुत्र, मेरी संतुष्टि के लिए गुरु को चाहिए कि वे पात्र में दूर्वा, विष्णुपति, गंगाजल, श्याम और कमल रखें। हे पुत्र, आचमनीय पात्र में बड़ी श्रद्धा से कंकोला, लौंग और जायफल रखना चाहिए। उपासक को पूर्ण श्रद्धा के साथ मधुपर्क पात्र में गाय का दूध, दही, शहद, घी और मिश्री रखनी चाहिए। जब उपयुक्त वस्तुएं उपलब्ध ना हो तो पूजन विधि के जानकार को चाहिए कि वे सदैव पत्र पुष्प इस विचार से रखें कि यही पूजन विधि में आवश्यक वस्तुएं हैं। तत्पश्चात उसे हाथ के साथ साथ अंगों का भी न्यास करना चाहिए। उसे परंपरा के अनुसार 5 या 6 अंगों पर न्यास संस्कार करना चाहिए। मेरा स्मरण करना चाहिए। भक्त को स्वयं को मेरे समान समझना चाहिए। हे चतुर्मुख, पूजा के आरंभ में मनुष्य को शुभ मंत्रों का जाप करना चाहिए। फिर उसे मेरे प्रिय शंख पांचजन्य की पूजा करनी चाहिए। हे प्रिय, इसकी पूजा करने से यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करता है। हे प्रिय, शंख की पूजा करते समय उसे निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना चाहिए। हे पांचजन्य, पूर्व काल में आप समुद्र से उत्पन्न हुए थे। भगवान विष्णु ने आपको अपने हाथों में धारण किया है। आपको सभी देवताओं ने बनाया है। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वनि से बादल, सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे 10,000 चंद्रमाओं के समान उज्जवल कांति वाले पांचजन्य, आपको नमस्कार है। हे पांचजन्य, राक्षस स्त्रियों के भ्रूण हजारों की संख्या में पाताल लोकों में नष्ट हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। शंख के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय के समय कुहासा लुप्त हो जाता है और जब इसे स्पर्श किया जाता है तो पाप और भी अधिक नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई वैष्णव भक्त मुझे प्रणाम करके हाथ में शंख लेकर इन मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए स्नान करता है तो उसका पुण्य अनंत है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए तथा चंदन और कस्तूरी से मंजन और प्रक्षालन आदि करना चाहिए। मुझे मंत्रों सहित परम पवित्र सुगंधित जल से स्नान कराना चाहिए
तत्पश्चात ही प्रिय अर्धपाद आचमनीयक और मधुपर्क अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात समस्त आवश्यक सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। पीठ को विधि पूर्वक दिव्य आभूषणों से अलंकृत करना चाहिए। तत्पश्चात पुष्पों से पीठ की पूजा करनी चाहिए। भगवान को वहां स्थापित करके मुझे वस्त्र आभूषण गंध आदि भक्ति पूर्वक अर्पित करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विविध प्रकार के नैवेद्य खीर और मीठी खीर का भोग लगाएं। साथ ही कपूर और पान के पत्ते भी भक्ति पूर्वक अर्पित करें। भगवान को भक्ति पूर्वक सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। 10 द्रव्यों से युक्त धूप और 8 मनमोहक दीपदान करने चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा करके प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात बड़े आदर के साथ स्तुति करनी चाहिए। भगवान को सैया पर लेटाकर शुभ अर्घ देना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो मार्गशीर्ष महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।